hello. Welcome back to Blessings Tarot. Hope you are doing good, healthy, happy, safe and sound. कैसे हो आप सब? माई होप सब अच्छे हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो और पॉजिटिव रहने की फुल कोशिश कर रहे हो. ओके, सो आज की जो रीडिंग का टॉपिक है दैट इज़ द रिक्वेस्टेड वन, और ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के इमेजिनेशंस, loving and romantic, caring or wild imaginations when alone. Okay, so guys, यहाँ पर आपके नेम इनिशियल्स हैं फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड फॉर ग्रुप नंबर 2. ये हैं आपके नेम इनिशियल्स. ओके, सो विच एवर इज़ योर नेम इनिशियल, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, आपके लिए ग्रुप नंबर 1 रेड कलर का फेदर एंड ग्रुप नंबर 2 पिंक कलर का फेदर. ओके, सो विच एवर इज़ योर कलर, आप उसको चूज़ कर सकते हो. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड जो आपके टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आई विल सी यू देयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करी, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू गाइस. लेट्स सी आपके स्पाउस की क्या एनर्जी निकल कर के आती है एंड व्हाट इज़ कमिंग. सो ग्रुप नंबर 1, आपके स्पाउस के क्या रहने वाले हैं इमेजिनेशन. से पहला ही हमारे पास एम्प्रेस निकला है एनर्जी में. ओके, इमेजिनेशंस में एम्प्रेस, 10 of wands. Also there is something to do with 4 of pentacles and there is 6 of pentacles. So there is a lot of vibe pile number 1. यहाँ पर जो चीज़ मुझे सबसे पहले नंबर पे दिख रही है दैट इज़ योर पर्सन्स इमेजिनेशन, कि जहाँ पर वो आपको जब अकेले में इमेजिन करते हैं तो दे सी यू एज अ प्रिंसेस, एज अ क्वीन. एक ऐसी क्वीन कि जो उनको वो सब खुशियाँ, वो सब उनकी इच्छाएं पूरी कर सकती है, उनकी तमाम डिज़ायर्स पूरी कर सकती हैं कि जो उनको चाहिए हैं अपने स्पाउस से. वो ऐसे आपको इमेजिन करेंगे कि जैसे यू आर दी वन, आपके सिवा कोई और हो नहीं सकता है. ठीक है, और ऑफ कोर्स क्योंकि वो मतलब अलोन में ये इमेजिनेशन है तो हमेशा आपको एज पहली तो बात अपनी वाइफ इमेजिन करते हैं. ठीक है, और उन्होंने ऐसे भी उनकी बहुत सारी फैंटेसीज हो सकती हैं कि जहाँ पर ना वो आपको ऐसे सोचते हैं कि एज इफ़ यू आर प्रेग्नेंट विद योर फर्स्ट चाइल्ड, यू नो. तो यहाँ पर वो उनको ऐसे एक सबसे ज़्यादा उनकी एक मन में एक इच्छा है कि यू नो कि आप प्रेग्नेंट हो. यहाँ पर दे रियली वांट टू सी यू एज मदर या फिर प्रेग्नेंट वुमेन. ठीक है, तो एक ऐसी चीज़ यहाँ पे इनके इमेजिनेशन में आती है कि यू नो जब वो प्रेग्नेंट होगी तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे इसका ख्याल रखूँगा, मैं वैसे इसका ख्याल रखूँगा, मैं उसके लिए चीज़ें लेके आया करूँगा, मैं उसको जब फूड क्रेविंग्स होगी तो मैं क्या क्या इसके लिए ख़रीदूँगा, मैं उसको यू नो चटपटी चीज़ खानी है तो वो मीठी चीज़ खानी है तो वो तो ऐसे वो इमेजिन करते रहते हैं. ठीक है, ये पर्सन इंतहाई हद से ज़्यादा इमेजिनेटिव है. लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि चाहे ये इमेजिनेटिव हो बट दैट पर्सन इज़ नॉट सुपरफिशियल. ये बहुत डीप है, ये ऊपर की बातें, ये शैलो बातें नहीं करते हैं. ठीक है, मतलब इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर प्रेग्नेंट तो ये आपका पूरा ख्याल रखेंगे हर तरह से. आपको क्या चाहिए, उसके बाद यू नो बेबी की जब टाइम आएगा, मंथ करीब आएगा डिलीवरी का, तो बेबी के लिए सारी शॉपिंग आपकी पूरी हेल्प करेंगे. ठीक है, तैयारी में, बैग सेट करने में, ये सब चीज़ें. और एक मॉरल सपोर्ट जो मुझे दिख रही है, मॉरल सपोर्ट तो सबसे बड़ी चीज़ होती है आजकल के दौर में. सो ये मॉरल सपोर्ट आपको हमेशा रहेगी अपने पर्सन की. यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है जो ये इंडिकेट करती है कि ये पर्सन वो एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा माइल जाता है जब इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है। आई मीन इफ़ दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डू सर्टेन थिंग्स, ये पर्सन कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए कि भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब मुझे इसको पूरा करना है एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तब चाहे आप पे पैसे खर्च रही हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पैसे तो लिटरली ऐसे खर्च करते हैं जैसे इन्हें परवाह ही कोई ना हो पैसे की। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा पैसे खर्चते हैं और आपके ऊपर तो लगाना तो इनका शौक़ भी हो सकता है। और इन्होंने कभी आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाएंगे जहाँ आपको लगा कि भाई ये तो माइज़र है, तो पैसा ही नहीं निकालता, ना मेरी ज़रूरतें पूरी करता है, नो। बल्कि ये पर्सन क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स से एक्स्ट्रा जाता है, एक्स्ट्रा। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 चाहिए हैं या आपको 15, 20, 25 मतलब मोर, ठीक है, यहाँ हो सकता है अपना पूरा कार्ड ही पकड़ा दें। सो ये है, लेट्स सी और क्या कैसे आपको ये इमेजिन करते हैं। हर्मिट एंड व्हील, कैसे आपको इमेजिन करते हैं। 8 ऑफ कप्स, देखो एक और चीज़ मुझे सबसे दिखी है सबसे प्रोमिनेंट यहाँ पर, ये पर्सन आपको ऐसे इमेजिन करता होगा अकेले में कि जैसे आप दोनों अकेले हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब वहाँ पर कोई और नहीं होना चाहिए, लिटरली कोई और नहीं होना चाहिए इवन इफ़ दे आर टेकिंग यू ऑन डेट, ठीक है, अगर आपको डेट पर भी लेके जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ पर भी मैं ऐसे देख रही हूँ कि वहाँ पर भी पूरी बुकिंग कराएंगे, ठीक है, पूरा हॉल बुक करवा सकते हैं, पूरा रूम बुक करवा सकते हैं, जो भी है, बट दे वांट प्राइवेसी, लिटरली क्लीन प्राइवेसी उनको चाहिए बिल्कुल। अब वहाँ पर यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो दे रियली वांट टू टॉक टू यू पर्सन टू पर्सन, ठीक है। वहाँ पर एक तो इनको डिम लाइट्स चाहिए हैं, इनको तेज़ रोशनी ये सब चीज़ें पसंद ही नहीं है। ये सीख है हर्मिट में कैसे ये बैठे हैं, ठीक है, प्राइवेसी में अकेले, और मतलब लाइट्स भी डिम होनी चाहिए। इनके जो फेवरेट टाइम है डे का वो है रात का समय, ठीक है, और ये रात को बिल्कुल डिम लाइट्स हों और बिल्कुल साइलेंट पिन ड्रॉप साइलेंस हो, ठीक है। तो वहाँ पर 8 ऑफ कप्स वहाँ पर हाथ बढ़ाएंगे आपके और अपना, ठीक है, आपके और अपना हाथ बढ़ाएंगे और 8 ऑफ कप्स के साथ दे आर गोइंग टू बी टॉकिंग टू यू प्राइवेटली, ठीक है। आपकी प्राइवेट कन्वर्सेशन बहुत ही रोमांटिक हो सकती है, जहाँ पर ये शुरुआत कर सकते हैं आपका हाथ पकड़ने से, ठीक है। आपका हाथ पकड़ेंगे, हाथ पकड़ करके हो सकता है उसको अपने हाथों में, अपने दोनों हाथों में उसको छुपा लें, ठीक है, आप उनके हाथों का वार्मथ फील कर सको। इस तरह से वो आपको सिक्योरिटी दिलाएंगे कि ऐसे वो इमेजिन करते हैं कि मैं इसको ऐसे सिक्योरिटी दिलाऊंगा कि यू आर सेफ़, ठीक है। देन दे कैन प्रोसीड अहेड, फिर वो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको अपने क्लोज कर लेंगे, दे इनकी एक इमेजिनेशन है कि आप उनके बहुत क्लोज बैठो, साइड पर बहुत क्लोज, इतना कि वो आपको साइड हग कर सके, ठीक है। और अगर डीप इमेजिनेशन में ये जाएं तो लिटरली इनको ये भी बहुत शौक़ है कि आप उनके लैप में बैठो, गोद में बैठो, ठीक है। तो इस तरह वो बहुत इंटीमेट फील करेंगे, बहुत ही ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे मैं बहुत ही ज़्यादा हम दो नहीं हम एक हैं। तो इस तरह की बातें, बहुत रोमांटिक बातें भी ये कर सकते हैं। ये एक मैं बताऊँ, ये दिस इज़ व्हील कार्ड, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना किस्मत के भरोसे है। इसने आपसे शादी भी किस्मत के भरोसे करी थी, मतलब दे वर नॉट श्योर अबाउट यू एट ऑल। मैं सच बोल रही हूँ, ये इंसान बिल्कुल श्योर नहीं था कि आप कैसे लड़की हो कैसे लड़के हो, बट उसने ऐसे ही बस शादी कर ली थी। उनको बस लगा था कि हाँ ठीक है तो शादी कर लूँ तो कर लूँ, ठीक है। तो लेकिन किस्मत ने इनको जिसे बोलते हैं ना हराया नहीं, किस्मत ने इनको जिताया ही जिताया है, ठीक है। और दे नो कि दे आर द विनर, उनको पता है कि वो जीत चुके हैं आपको और लाइफ में दे आर सक्सेसफुल। अच्छा जी, डीप इमेजिनेशंस में इनके हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड
पेज ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, सबसे पहली बात कि इनको शौक़ है आपको देखने का। दे आर सच अ विजुअल पर्सन। अपने वाइल्ड इमेजिनेशंस में भी दे आर स्टेयरिंग एट यू हाउ यू लुक लाइक। ठीक है, आपकी फिगर है, आपकी बॉडी है, आपके कपड़े हैं, या फिर आपके जूते हैं, आपके पाँव हैं इवन। ठीक है, और बाल स्पेशली, उनको स्टेयर करने का बड़ा एक जिसे बोलते हैं ना फैंटेसी है। तो वैसे ही आपको इमेजिन करें कि आप उनके सामने खड़ी हो, आपने जो भी कपड़े पहने हैं या फिर नाइट गाउन पहना है और वो आपको देख रहे हैं। दिस इज़ देयर थिंग। इसके साथ साथ देयर लव टू स्लीप। यू सी है फोर ऑफ सोर्ड्स, दे लव 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 टू स्लीप। उनकी सबसे बड़ी इच्छा ये भी है कि वो सुकून से आपके साथ पीसफुली बेड पर सोएं, कडल्स हों एक दूसरे की तरफ मुंह करके, एक दूसरे को हग करके। हाउ पीसफुल एंड रोमांटिक एनवायरनमेंट विल बी। 5 ऑफ वांड्स यहाँ आया तो ऑब्वियसली दिस इज़ एन इंडिकेशन के, जैसे मैं आपको पहले बताया कि इनको नहीं पसंद कि कोई डिस्टर्बेंस हो। दे हेट नॉइज़। लिटरली उनको बहुत ज़्यादा नफ़रत है कि शोर हो। दे कैन नॉट टेक दिस थिंग। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, ये सच एन इमेजिनेटिव पर्सन। ठीक है, अपने वाइल्ड इमेजिनेशन में वैसे सोच रहे हैं कि आप दोनों एक जैसे किसी जर्नी पर जाते हैं। ठीक है, आप दोनों उस जर्नी पर गए हो और आप दोनों जो हो एक दूसरे को अकेले हो, हनीमून भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे वो सोच रहे हैं कि हम दोनों पैकिंग करेंगे पहले इस तरह से, फिर हम जाएंगे, सब घर वालों को बाय बोल के हम जहाज़ पर बैठेंगे या फिर बस पे, जिस पे भी जाना गाड़ी पर, वहाँ जाएंगे, वहाँ बहुत सारा मज़ा करेंगे। इस पर्सन के इमेजिनेशंस में एक एडवेंचर एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो मे बी आपको ऐसे लेकर के जाए वहाँ पर और इमेजिनेशंस में वो ऐसे सोचते हैं कि मैं इसको वो फ़लाँ चेयर लिफ्ट पे बिठाऊंगा, फ़लाँ जो है वो राइड्स होते हैं, झूले होते हैं, और वहाँ पर इसको बिठाऊंगा ऊंचे वाले झूले पर, फिर ये चीखें मारेगी और ये डरेगी, फिर मैं इसको हग कर लूँगा, मैं इसका हाथ ज़ोर से पकड़ लूँगा, इसको कहूँगा तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे ऐसे आपके साथ शरारती ज़रूर करेंगे। शायद मेरे ख्याल में आप थोड़े से ज़्यादा दिल आपका थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा आप डरते हो, तो दे विल लिटरली एन्जॉय दिस थिंग। लेकिन ऑफ कोर्स अप टू सर्टेन लिमिटेशंस। यू सी जस्टिस, या ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा तंग करेंगे, आप परेशान हो जो कि यार मैं किधर फंस गई हूँ, मुझे डराई जा रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। और ये क्या इमेजिन करते हैं, देखो एक इनका बहुत एक थॉट में चीज़ आती है कि दे रियली वांट टू हेल्प यू इन समथिंग। अब मुझे नहीं पता आपको किस किस्म की इनके साथ चाहिए हेल्प है, तो बहरहाल ये चाहते हैं कि ये आपकी हेल्प करे, किसी भी सूरत हेल्प करे, नो मैटर व्हाट। दे आर रियली विलिंग टू कम एंड हेल्प यू, टू होल्ड योर हैंड फॉर एवर। तो आई डोंट नो, बट एक स्पिरिट गाइड की तरह भी हो सकता है। आपको कोई गाइडलाइन या आपको कोई इंडिकेशन मिलता हो इनकी तरफ जाने का, बिकॉज़ यहाँ पर आपको इनकी तरफ से मिलेगा एक बड़ा सपोर्ट, और ये चाहते हैं, मे बी दे आर प्लानिंग टू हेल्प यू इन अ बिग थिंग। ओके, यहाँ पे हैव पेशेंस, जस्ट हैव पेशेंट, बिकॉज लव इज़ काइंड, लव इज़ पेशेंट। तो यहाँ पे ये पर्सन की इमेजिनेशन में भी ये आपके साथ, इवन अपनी इमेजिनेशन में भी आपके साथ कुछ ऐसा ये नहीं करना चाहते कि जिसके कारण आपको परेशानी हो या आप नहीं वो काम करना चाहते, बट दे आर फोर्सिंग यू टू डू सर्टन थिंग्स, यू नो व्हाट आई मीन। इवन ड्यूरिंग लव भी वो चाहती हैं कि जो हो आपकी मर्ज़ी से हो। तो ये बड़ा पेशेंट है, ये बहुत लविंग है, ये कभी भी आपको कुछ ऐसा करने पर फोर्स नहीं करेगा कि यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट। आल्सो देयर इज़ एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हियर। यहाँ पर ये चीज़ है कि चाहे आप इनके साथ हो या ना हो, ये हमेशा आपको अपने साथ ही इमेजिन करते हैं। ठीक है, इनके मन में, इनके माइंड में, इनके दिल में आप हमेशा इनके साथ हो। ये एक चीज़ इसकी है, चाहे आप हो फिज़िकली इसके साथ या ना हो। दिस इज़ देयर थिंग।
ओके जी, और अपने वाइल्ड इमेजिनेशन में क्या इमेजिन करते हैं? द इमेजिन अ रिकन्सिलिएशन। अगर तो ये आपका प्रीवियस पार्टनर है तो ये आज भी ऐसा सपना देखता है कि आप वापस आ गई हो, आप वो इकट्ठे रह रहे हैं, आप दोनों की शादी हो गई, आप दोनों का खुशी खुशी रह रहे हैं, ठीक है। और ये इनकी सबसे बड़ी विश हो सकती है कि आप वापस आ जाओ और इनके साथ जो है वो पैचअप कर लो। और ये क्या इमेजिन करते हैं? रिट्रीट। अच्छा, मेरे ख्याल में किसी कारण आप दोनों का रिलेशनशिप टूटा हो सकता है, या फिर ये पर्सन है ही ऐसा, अगर आपके लाइफ में पीछे कोई नहीं था, अगर आप सिंगल हो तो ये पर्सन होगा ही ऐसा कि दे जस्ट वांट टू स्टील यू फ्रॉम द होल वर्ल्ड। सही है, ये चाहेंगे कि आपको पूरी दुनिया से चुरा लें और आपको अलहदा रखें, बिल्कुल सारी दुनिया से अलहदा, जहाँ कोई देखने वाला ना हो, कोई आप उसको तंग करने वाला ना हो। और कहीं ना कहीं ऐसा होगा, यू विल सी दिस थिंग हैपनिंग, कि ये बंदा वाकई में ही आपको ले जाएगा अपने साथ। रिलीज़ योर एक्स। लेकिन ये पर्सन है ऐसा कि ये अपने मैं सोच में भी आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता, ये इतना पोसेसिव है। और इनकी इमेजिनेशन में आप ही इनके साथ हो, मतलब अकेली, और आपके साथ और कोई नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये हो सकता है इस पर्सन का, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीमली प्राइवेट पर्सन है, ये किसी को भी आपके साथ पसंद नहीं करता, साफ बात है, ठीक है। सिवाय ज़ाहिर आपके जो घर वाले हैं, तो यहाँ पर थोड़ी कंट्रोलिंग वाइब्स इस पर्सन की आ रही हैं, क्योंकि ये चाहते कि मैं मेरे साथ ये रहे और ये वो। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दूँ, दिस इज़ जस्ट देयर इमेजिनेशन, ठीक है। फोर्सफुली कुछ भी नहीं कर सकते आपके साथ, ठीक है। इमेजिनेशन और होती है, रियलिटी और होती है, और आप इनको कुछ ऐसा करने दोगे भी नहीं कि जो आपके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, तो इमेजिनेशन उनकी जो है सारी वो ख़त्म हो जाएगी एंड रियलिटी विल कम, ठीक है। तो वेरी सुन वट एवर द केस इज़, ये पर्सन बहुत चाहते हैं, बहुत 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 जल्द कि आप इनके साथ मिलो, आपके साथ इनकी जो है वो हो जाए शादी, और आप दोनों जो है खुशी 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 रहो। एक और चीज़ ये है कि ये अपनी सोचों में, अपनी इमेजिनेशन में भी प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं कि आप और ये जो है मिल जाए, आप दोनों की शादी हो जाए और आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं। अगर आप नहीं मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ, दिस पर्सन प्रेज फ्रॉम गॉड अ लॉट कि आप दोनों एक हो जाओ, आप दोनों को एक दूसरे का साथ मिल जाए। तो ये बंदा इस चीज़ को लेकर के बहुत सीरियस भी है कहीं ना कहीं। सो इनके इमेजिनेशंस में आप ही इनकी ड्रीम क्वीन है, और ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं आपसे और बहुत ज़्यादा प्यार भी करना चाहते हैं, ठीक है। एक इंतहाई प्राइवेट पर्सन है जिसको मैं सम अप कर रही हूँ पूरी रीडिंग को, और ये किसी इतना सा भी आपको शेयर ये नहीं कर सकते हैं। Okay guys, so let's see some messages from your person. Okay, ये बोल रहे हैं कि your handmade food is very delicious and tasty. कैसे बताऊं कि तुम मेरी क्या हो, ठीक है। Okay, first bite from my hand, they will love to feed you फूड। यू आर माई ट्रू लव, तुम मेरी सच्ची मोहब्बत हो। यू आर दी ओनली वन फॉर मी, तुम मेरी ज़िंदगी में, मेरी दुनिया में सिर्फ तुम ही तुम हो, और सिर्फ तुम हो, लाइक लिटरली और कोई नहीं है। ओके, यू आर माई लाइफ लाइन। ओके, पाइल नंबर 1, योर पर्सनस इमेजिनेशंस। हम तुम्हारे हैं सनम, दिस इज़ अ चैनल सॉन्ग। के इमेजिनेशन में क्या इमेजिन करते हैं आपको कैसे? यू आर माई ऑल टाइम फैंटेसी, मैंने आपको बताया ना कि दे फैंटेसाइज यू अ लॉट, बहुत सपना ये देखते हैं आपके बारे में, डे ड्रीम या मे बी रियल ड्रीम्स भी इवन। यू आर माई सोलमेट, आई विल नेवर गिव अप ऑन यू, कहते कि तुम मेरे सोलमेट हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। प्लीज़ मैनिफेस्ट मी, आई वॉन्ट टू बी योर्स, प्लीज़ मुझे मैनिफेस्ट कर लो, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा बन के रहूँ। ओह माई गॉश, सेंडिंग सो मच एनर्जी।
ओके, डू यू लव मी टू? क्या तुम भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करती हो? यू आर ऑलवेज इन माई ड्रीम, तुम हमेशा मेरे ख्वाबों में आती हो। यू आर द ड्रीम क्वीन, आई नो दिस, आई नो दिस। मे बी आप हो इनके ड्रीम क्वीन ना। तुम्हारा हेयर स्टाइल और ज्वेलरी बहुत औसम है। सो मे भी अपनी इमेजिनेशन में ऐसे इमेजिन करते हैं कि वो आपकी ज्वेलरी उतार रहे हैं या फिर आपके बाल अनटाई कर रहे हैं, आपके बालों में ऐसे हाथ फेर रहे हैं। तो ऐसे है इनकी इमेजिनेशन। ओके, यू आर माई ओनली वन, ये पहले भी निकला था का मैसेज। यू आर दी ओनली वन फॉर मी, यू आर माई ओनली वन। पहल वन, आई डोंट थिंक सो कि आपके सिवा इनका दुनिया में कोई और है, मतलब इनके साथ कोई है, ठीक है। मतलब यू आर दी ओनली वन, गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो, किसी और में इंटरेस्टेड ही नहीं है। दीवाना हो गया हूँ तुम्हारा मैं अब तो। एंड द फाइनल थिंग इज़ आई लव यू। ठीक है गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय। हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 2। आपने सेकेंड ऑप्शन यूज़ की। लेट्स सी आपके पर्सन के वाइल्ड इमेजिनेशंस में आपके लिए क्या आता है, और लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या है इमेजिनेशंस। 5 ऑफ कप्स, वाइल्ड इमेजिनेशंस, 6 ऑफ swords. Okay, 6 of swords. This is King of Cups. Wow. और आपके पास है यहाँ पर 2 of swords. सो ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले जो आपके पर्सन की इमेजिनेशन है उसमें सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है दैट इज़ रिलेटेड टू कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पोसेसिव है आपके लिए। मतलब ये किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। इवन ये अपने इमेजिनेशन में भी ये किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं आपके बारे में, आपको लेकर के। दे आर दी ओनली वन फॉर देम। वो खुद सारा काम आपके लाइफ में क्या करेंगे, छोटे छोटे काम भी आपके अगर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको शॉपिंग लेके जाना है, आपको बिल पे करना है, जो भी ये खुद करेंगे। दे आर कमिंग बाय देमसेल्व्स, ठीक है। और इनकी जो वाइल्ड इमेजिनेशन है, मतलब लिटरली जब ये बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं इस तरह से, लिटरली दे थॉट अबाउट यू विद द 5 ऑफ कप्स, लाइक यू नो व्हाट आई मीन। दे डोंट वांट टू सी यू इन फुल क्लोथ्स, ठीक है। इनको शॉर्ट कपड़े पसंद है आप पे, मतलब ऑफ कोर्स इनसाइड द बेडरूम, ठीक है। वो आपको हमेशा ऐसे ही इमेजिन करते हैं शॉर्ट कपड़ों में, लाइक लिटरली मे बी यू आर वियरिंग नाइट गाउन, नाइटी, यहाँ पे शॉर्ट्स, जो होते हैं बिल्कुल ही शॉर्ट्स, स्कर्ट्स वगैरह, ठीक है। लेस वाली, या फिर लेस लगा हो उस पर, या फिर नेट का बना हो या सिल्क का बना हो, इस तरह की जो सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें होती हैं ना, ऐसे गारमेंट्स, ये सब दे लव इमेजिनिंग यू इन दैट। और दूसरी बात है कि जो आपकी लेग्स हैं उनको इतनी पसंद है ना, ये नहीं, स्पेशली शॉर्ट स्कर्ट में जब वो दिख रही है, या फिर द वे इट इज़ विजिबल। उसके अलावा स्किन कितनी स्मूथ है, आपने क्या कौन सा ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाया है, उसकी सेंट, उसकी स्मेल, ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा से ना ऐसे अट्रैक्ट करती होंगी, ठीक है। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन जो हैं एक जगह पर टिक के रहने वाले नहीं हैं सॉरी टू से, बट अपने इमेजिनेशन में, क्योंकि यू सी है द किंग ऑफ कप्स, दिस इज़ किंग ऑफ इमेजिनेशन। आप देख भी सकते हो द वे इन अ मेडिटेटिव स्टेट दे आर सीटिंग, ठीक है, किस तरह से ये बैठे हुए हैं। सो ये पर्सन बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड सोचता है। ये बंदा एक्सट्रीम पे जाके सोचता है, ठीक है। इसकी सोच कन्फाइंड नहीं है, इसकी सोच इस तरह की लिमिटेड नहीं है कि वो छोटा सोचे या फिर कम सोचे, ठीक है। यू सी 6 ऑफ सोर्स, इनकी एक और इमेजिनेशन है, इनकी एक और चीज़ हो सकती है कि ये बंदा आपको कहीं दूर लेकर जाना चाहता है, मतलब घर से ठीक है। मतलब जो भी वीकेंड आप लोगों ने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल प्लान किया है कि आज ये वीकेंड जो है हम साथ में बिताएंगे, ठीक है,
तो हो सकता है वो फ्राइडे नाइट को जल्दी आ जाए या शाम को, और आप लोगों ने वीकेंड इकट्ठा सेलिब्रेट करना है, तो ये आपको पता भी नहीं होगा, दैट वुड बी मे बी अ सरप्राइज़ या जो भी। ये आपको ऐसे बोलेंगे कि चलो उठो और एक दो थोड़ी सी पैकिंग कर लो, 1-2 दिन की हम जा रहे हैं। तो आप कहोगे कि अरे कहाँ जा रहे हैं, अभी घर पे हूँ मैं, कहाँ जा रहे हैं, कि पैकिंग क्यों करनी है? तो ये विल बी लाइक हम जा रहे हैं, बस यहीं पे हैं, बस तुम सूटकेस पकड़ो, थोड़े से कपड़े डालो 1-2 दिन के, और मेरे भी डाल लो और चलो। एंड यू बी सो सरप्राइज कि यार अचानक से सेटिंग क्यों करूँ मैं, ये पैकिंग क्यों करूँ? तो लेकिन फिर भी आप कर लेती हो फॉर एग्जाम्पल। एंड लिटरली सी 6 ऑफ सोर्ड्स, दे आर लिटरली टेकिंग यू अलॉन्ग साइड दैम, आपको साथ ले जाएंगे कि चलो मेरे साथ, हम जा रहे हैं वीकेंड सेलिब्रेट करने, कहाँ जहाँ भी इसने बुकिंग करवाई है, चाहे अपनी सिटी में ही हो, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी द होम। क्योंकि आई थिंक घर पे एक तो इनको ऐसे लगता है कि इतना ज़्यादा रोमांटिक नहीं हो सकते, प्राइवेसी नहीं होती, ऑफ कोर्स घर वाले होते हैं, इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा हेजिटेट करता है, या फिर शाय है, या फिर कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि ये पर्सन दे रियली वांट टू डू एवरीथिंग, और फ्रैंकली इन ईजी मूड में ना, तो मतलब घर वालों को ये कि आवाज़ बाहर चली जाएगी, कोई सुन लेगा, कोई देख लेगा, और तो वो जो पूरा वीकेंड है आप दोनों ऐसे स्पेंड करेंगे कि लाइक लिटरली एक बहुत ही ज़्यादा प्यार में, मोहब्बत में, इंटीमेटली। तो ऐसे इनकी इमेजिनेशन में ऐसे है कि मैं इसको ऐसे बाहर ले जाया करूँगा, और बाहर जाके फिर जो मर्ज़ी करो, मौजा ही मौजा, दैट इज़ देयर वाइब। सो लेट्स सी मोर। क्वीन ऑफ वांड्स, ओह माय गॉश, कैसे इमेजिन करते हैं आपको? 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाह। 10 ऑफ वांड्स, ओह माय गॉड। पाइल नंबर 2, यह जब आपको इमेजिन करते हैं ना, तो उसकी कोई ना सीमा नहीं होती है। ये एक तो मैं बताऊं, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स है ना, इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव कोई भी क्वीन या महिला नहीं है पूरे डेक में, ठीक है। ये सबसे इसमें अट्रैक्शन का इतना ज़्यादा, क्योंकि वांड्स का फायर साइन है, इतना ज़्यादा इसमें हॉटनेस का और अट्रैक्शन का, जिसे बोलते हैं ना, एलिमेंट्स कूट कूट के इसमें भरे होते हैं, कि इसको जो भी देख ले वही इस पर फ़िदा हो जाता है। उससे ऊपर सोने पे जिसे बोलते हैं सुहागा, ये इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है, इतनी ज़्यादा बोल्ड होती है कि इसको काबू करना भी आसान नहीं है, ठीक है। और ये आपको ऐसे ही इमेजिन कहते हैं, एज इफ़ यू आर वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, मोस्ट अट्रैक्टिव वुमेन, ठीक है। और आपका ऊपर से स्टाइल, आपके एक्शन, आपकी अदाएँ, वो उनको बिल्कुल दीवाना बनाती हैं। और इनके पागल होने का ये हिसाब है कि देखो 10 ऑफ वांड्स, ठीक है, कि इनसे हैंडल ही नहीं हो पाना कि कैसे आपकी सुंदरता को, कैसे आपकी हॉटनेस को जो है वो बर्दाश्त कर रही। दे कैन नॉट टेक इट, दे कैन नॉट बियर ऑल दैट वेरी स्टफ। ओके, सो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ ये पर्सन फाइनेंशियली भी काफ़ी वेल ऑफ है, और इनकी सोच में, इनकी इमेजिनेशन में ये चीज़ है कि मैं इस पर खुला पैसा खर्च कर रहा हूँ, इसको मैं ये लेके दे रहा हूँ, इसको मैं वो लेके दे रहा हूँ। सो ये अलोन टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ जेनरस हो जाते हैं। सो इट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू के पैसे आप उनसे ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो अकेले के समय में। सो आगे क्या इमेजिन करते हैं? 4 ऑफ वांड्स। देखो इनको पार्टी करने का बहुत शौक है वाइफ के साथ। सो एज अ वाइफ दे विल लिटरली डू अ पार्टी विद यू, ठीक है। अब वो जैसे मैंने बोला है क्योंकि इनको प्राइवेसी पसंद है, अकेले रहना में, अकेले में ये पसंद है काम, तो इसके लिए हो सकता है कोई बुकिंग वगैरह करवाएं ना, किसी कमरे की, किसी रूम की बुकिंग करवाएं, और जहाँ भी कोई घर से दूर कोई उनको कोई भी जगह हो सकती है वहाँ पे पार्टी करें, यहाँ पे डेक लगाएं, म्यूज़िक ऑन करें, यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाएं, डांस करें आपके साथ, ठीक है। जो भी आपने खाना पीना है, ड्रिंक्स हैं, जो भी है वहाँ पर एंजॉय करना चाहते हैं। यू सी दिस कैंप, यू सी दिस टेंट, देखो, ठीक है। तो इस तरह का कोई हो सकता है कि कैंपिंग का सिस्टम हो सकता है, कोई हाइकिंग का सिस्टम हो सकता है, आई डोंट नो अब उनके क्या रिसोर्सेज हैं,
या उन्होंने क्या अरेंजमेंट किया है, ठीक है। लेकिन दिस इज़ हाउ दे आर, दे जस्ट वांट टू इंजॉय अ लॉट विथ यू, ऐसा उनका मानना है। ओके यहाँ पर स्कॉर्पियो वाइब है जिसके साथ इनकी, फिर मैं बताती हूँ, एक मिनट। मून और कैंसर, स्कॉर्पियो और कैंसर इकट्ठा आना, ओ माय गॉश। बस आप इधर खैर बना लो। द वे दे आर सो रोमांटिक, दे आर सो इमोशनल, सो सेंसिटिव। भाई आपको अब ये बाहर तो ले आए हैं, ठीक है। अब आपका जो है अब उनका समय जो है वो होता है शुरू। और द मून, द वे दिस पर्सन विल फेल फॉर यू, यू सी दिस, लड़की किस तरह से गिर रही है पानी में, ठीक है, मदहोश हो गई है लिटरली। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग, दे आर गोइंग टू बी। आपके सुंदरता पे यू सी डेथ एनर्जी, स्कॉर्पियो ऑब्सेस्ड, ओह माय गॉड ऑब्सेस्ड। और फिर आप ही तो वही हो ना, इन्होंने आपको क्या तैयारी पकड़ो, और आपने भी फिर चुन चुन के ड्रेसेस रखे हैं चुन चुन के आपने नाइट गाउन्स और सारी लॉन्जरीज और सब चीज़ें चुन चुन के आपने रखे हैं, फुल कलरफुल, फुल रिवीलिंग और ये और वो तो उनका तो हालत ख़राब होगी ना, ठीक है। तो ऐसे वो सोच रहे, ये देयर इमेजिनेशन, अलोन टाइम में दे आर लिटरली गोइंग टू बी लूजिंग देयर कंट्रोल। बिल्कुल इनका जो है ना कोई अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। टू ऑफ कप्स, इनको पसंद है आपके हाथों में हाथ देना, आपका हाथ पकड़ना, उसकी वार्मथ फील करना। इवन आप लोग बीच साइड पर भी अगर चल रहे हो ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ या लॉन में आप वॉक कर रहे हो दोनों, तो वहाँ पर भी इन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ होगा टू गिव यू अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी के कोई है आपके साथ, ठीक है। तो ये बहुत ही सोलमेट टाइप वाइब है। ऑल्सो दिस पर्सन लव्स टू टच यू, ठीक है। इनकी ये भी इमेजिनेशन में है कि आई विल होल्ड हर हैंड, मैं उसकी कमर पे हाथ रखूँगा और इस तरह से हम चल रहे होंगे, हम आइसक्रीम खा रहे होंगे, हम जो भी सूप पी रहे होंगे, पॉपकॉर्न खा रहे होंगे, इस तरह से भी इनकी इमेजिनेशन में आता है अकेले समय बिताने का सीन। यहाँ पे है चैरियट। सो गाइस ये इससे इमेजिन करते हैं कि द वे दिस पर्सन इज़ कमिंग ऑन अ चैरियट, ठीक है। सो यहाँ पे ये इमेजिन करते हैं कि इस तरह से मैं कार लेके आऊँगा, मैं बाहर आके हॉर्न दूँगा, इसको कॉल करूँगा कि भाई तुम रेडी हो कि नहीं रेडी हो, भागी भागी नीचे आएगी और फिर दरवाज़ा खोल के बाहर आएगी और फिर गाड़ी में बैठेगी और हम फिर वहाँ घूमने चलेंगे। ऐसा भी इसकी इमेजिनेशन है, ठीक है। और दिस पर्सन इज कमिंग, दिस इज सो लविंग, सो रोमांटिक, राइट। सो ऐसा भी ये सोचते हैं, ओके। और इनके इमेजिनेशंस में क्या है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अच्छा इन्होंने हमेशा यही इमेजिन किया है कि आप उनको चाहे मिली हो या नहीं मिली हो ना, उसने यही हमेशा इमेजिन आपको किया होगा कि आप बिल्कुल उनके जैसी होगी। और बड़ी उसने बड़ी ब्यूटीफुल इमेजिन किया हुआ है, ब्यूटीफुल नहीं इन अ सेंस, लेकिन ऐसे उसने इमेजिन किया है कि आपका जो फेस है ना वो बहुत इनोसेंट होगा, बिल्कुल एक बच्चे की तरह से इनोसेंट होगा, ऐसे इन्होंने आपको इमेजिन किया हुआ है। लिसन टू योर हार्ट, एक और चीज़ वो इमेजिन करते हैं कि ये आप जब बोलोगी तो ये बस चुप करके सुनेंगे, ये आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दे आर गोइंग टू बी लविंग योर वॉइस। इनको आपकी आवाज़ बहुत पसंद आने वाली है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि इनको मतलब आपके साथ मूवी देखना, जैसे एक बेड पर आप दोनों बैठे हो, यहाँ पर किसी मैट्रेस पर नीचे भी बैठे हो ज़मीन पर, तो आप दोनों ने पीछे एक पिलो के साथ जो होते हैं हार्ड वाले पिलोज़, उनके साथ टेक लगाया हुआ है या कोई कुशन्स हैं पीछे, ठीक है। और सामने लगा हुआ है आपकी फेवरेट मूवी या कोई रोमांटिक मूवी या फिर कोई नेटफ्लिक्स सीरीज़ जो आप देखते हो, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने आपके आपके नेक के अराउंड अपना बाजू रखा हुआ है और आप सुकून से जो है ना, या तो कुछ खा पी रहे हो, डोनट्स वगैरह एंजॉय कर रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है वैसे भी इमेजिन करते हैं अपने वाइल्ड इमेजिनेशन में कि जैसे आप मूवी देखते देखते वहीं सो गए हो, ठीक है। वहाँ सो गए हो तो वहाँ पर इनको पता लगता है थोड़ी देर के बाद कि आप तो सो गई हो, तो फिर ये आपको आप उठाते हैं,
ठीक है। यहाँ पे उठाते नहीं है, उठाना मतलब बाजुओं में उठाना मेरा मतलब है, ठीक है। आपको वहाँ से उठा के तो आपके बेड पे ले जाते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ पर आपको सुला देते हैं, आपके ऊपर ब्लैंकेट वगैरह डालते हैं, जो भी सीज़न चल रहा है। तो यहाँ एक गर्मी आए तो ऐसे ही चलाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से वो ऐसे इमेजिन करते हैं। फिर मैं इसके फॉरहेड पे किस करूँगा, और फिर बड़ा ये आज आगे इमेजिनेशन में आपसे बहुत आगे हैं ये, फिक्र ना करो। आप वहाँ तक सोच भी नहीं सकती जहाँ तक इन्होंने बना लिया हुआ प्रोग्राम, ठीक है। देख लो मैसेज क्या बोल रहा है। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, दिस इज़ देयर मंत्र एक्चुअली। बोलते हैं कि अगर हम ड्रीम जो भी चीज़ करते हैं वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती है, हो जाती है, हर चीज़ पॉसिबल होती है। शायद इसीलिए बंदा अपने ड्रीम्स में, अपने इमेजिनेशंस पे बहुत आगे चला जाता है। और ये काफ़ी हद तक आगे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन यार, लेकिन ये सब कुछ जिसे बोलते हैं ना, सोच चुके हुए हैं। सब कुछ। ओके, सो कंसीडर योर फाउंडेशन। वी सी दिस पोज, ठहरो ज़रा, सी दिस पोज कपल का, कैसे इन्होंने पकड़ा हुआ एक दूसरे को, ठीक है। ये बाहर बैठे हैं, आई थिंक लॉन है घर के बाहर, या ऐसे कोई यार्ड साइड लग रहा है मुझे, फ्रंट यार्ड है कोई। तो वहाँ पर इस तरह से आप लोग रिलैक्स कर रहे हो, ठीक है। और चांद है, ऊपर स्टार्स हैं, कितनी प्यारी रात है, और एक दूसरे के बाहों में आप दोनों हो, ऐसे ही इमेजिन करते हैं। इनको पसंद है कि आप इनसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करें, रोमांटिक बातें करें, ठीक है। ऐसे उनकी सोच है। अगर आप बहुत शाय हो, चुप चुप हो, या फिर आप इनके साथ रोमांटिक बातें नहीं करते, तो ये एक टर्न ऑफ है इनके लिए, साफ बात है, ठीक है। ये चाहते हैं आप उनको प्यारे प्यारे वर्ड्स, लविंग वर्ड्स बोलो, आई लव यू बोलो, आप उनको बताओ कि वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और किस तरह से उन्होंने आपकी लाइफ को चेंज किया है, किस तरह से आप उनसे मोहब्बत करते हो, और कितनी मोहब्बत करते हो आप उनसे, ये सब चीज़ें वो सुनना चाहते हैं आपके मुँह से। तो अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं हो ना, तो काम थोड़ा ख़राब हो सकता है। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। देखा 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 देखा, यही मैं आपको बोल रही हैं कि आपको कहेंगे कि नहीं तुम अपनी मोहब्बत का इजहार करो मेरे से, तो मुझे बताओ तुम मुझे कितनी मोहब्बत करती हो। और ये नहीं कि ये आप ही को फोर्स कर रहे हैं कि तुम ही बताओ, ये खुद भी बोलेंगे। ये बच्चे खुद भी बोलेंगे, खुद भी आपको बताएंगे कि आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। ओके, और इनकी इमेजिनेशन में क्या है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो मे बी ये ऐसी इमेजिनेशन है कि जब ये प्रपोज़ करना होगा इन्होंने आपको, तो आई थिंक अपने पूरी फ्रेंड्स की टीम को लगाएंगे तैयारी में कि चलो सारे मेरे लिए तैयारी करो, मैंने प्रपोज़ करना है, डेकोरेशन करो, ये करो वो करो। अगेन रिट्रीट का कार्ड है, तो ये आपको चुरा कर लेकर, लिटरली दुनिया से आपको चुरा कर ले जाएं कहीं सेपरेट सीक्रेट जगह पर। ये ऐसी इनकी इमेजिनेशन में है, क्योंकि आई थिंक आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, और वो चाहते नहीं है कोई और आपको किसी गलत नज़र से देखे। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। और लव में बेड पर दे विल लव इट, अगर आप इनिशिएटिव लेते हो तो इनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हो, मोहब्बत के लिए आगे आते हो, या उनसे अपने को डिमांड का इजहार करते हो कि आई वांट दिस टुडे, आई वांट दिस टुनाइट, ठीक है। ये करते हैं, वो करते हैं, दे विल लव 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 इट। Okay, let's move towards more things and see what is the message. Love message of your person. आपको क्या ये बोलना चाहते हैं, लंच और डिनर पूछ रहे हैं। ओके, फर्स्ट बाइट फ्रॉम माय हैंड। सो ये बात हो रही है कि फूड की, खाना खाने जब आप बैठेंगे तो इनकी फैंटेसी है कि अपने हाथ से पहला आपके मुंह में डालने वाला, या लुकमा जो भी बोलते हैं आप, ठीक है। तुम्हारी पिक्चर्स मैं देख रहा हूँ, और आई वांट टू स्टार्ट अ हैप्पी फैमिली विद यू। प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, प्लीज़ मेरा गलत मत समझना मुझे। तेरे सिवा अब कोई जचता नहीं,
यू आर माई लाइफ लाइन, तुम हमेशा मेरे सपनों में आती हो। ओके, तुम मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम ही तुम हो। यू आर ओनली वन इन माई लाइफ। कैसे बताऊँ कि तुम मेरी क्या हो। तुम्हारे हाथ का बना खाना मुझे बहुत पसंद है। तेरे बिना मैं कैसे रह पाऊँगा रे पागल। सो धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। सो ये डेडिकेटेड सॉन्ग है आपके लिए। ओके, कह रहे हैं कि मेरा दिल तुम्हारे बगैर जलता है। कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग, दिस इज़ माई हार्ट विदाउट यू। ओके, तुम जो आए ज़िंदगी में बात बन गई, ये भी चैनल सॉन्ग है। व्हाट एल्स, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है कब से है, ये भी सॉन्ग है। बड़े सॉन्ग्स आपको डेडिकेट कर रहे हैं ये। मैं हमेशा तुम्हारा राइट आर्म बन के रहूँगा, मतलब बिगेस्ट सपोर्ट। तुम्हारा मुस्कुराना मुझे याद है। परी हो तुम मेरी, दिस इज सो एडोरेबल। परी हो तुम मेरी, ब्यूटी क्वीन, वेलकम टू माई हार्ट, स्वीट। प्लीज़ मैनिफेस्ट मी, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा बन के रहूँ। यू आर माई ट्रू लव, तुम ही मेरी सच्ची मोहब्बत हो। क्यों नहीं नज़रों से तुम हटती मेरे, तुझे देखा तो ये जाना सनम। ओके गाइस, यहाँ पर है तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। बहुत सारे सॉन्ग निकल रहे हैं आपके लिए। आई थिंक ये सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है। यू आर माई ऑल टाइम फैंटेसी, कैंट सी यू सैड, तुम्हें मैं सैड नहीं देख सकता। And you have got you are my only one, and final message, do you love me too. So guys, that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading. I will see you next time. Till then, take care. Bye bye.